तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कंकण में व्यापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजित हमारे सम्माननीय श्रद्धेय कर्मठांड से पधारे स्वामी महेंद्र बाबा, हमारे विद्याभूषण सदाचार और शिष्टाचार की मूर्ति, हमारे श्रद्धेय श्री पूर्व गोड्डा जिला के मंत्री महोदय श्रद्धेय श्री धनेश्वर बाबू, और हमारे परम विद्वान गंभीर युवा सन्यासी हमारे श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, इस जिला के माननीय मंत्री महोदय श्रद्धेय श्री रामचरित बाबू, इस आयोजन को कराने वाले हमारे श्रद्धेय श्री महेश बाबू, सभी विद्वज्जन, श्रेष्ठजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से सत्संग की महिमा सुन रहे थे, संतों की महिमा सुन रहे थे। संत का कितना महत्व है अपने जीवन में। जैसे माइक है, और माइक में से करंट चला जाए, आप सुन सकते हैं हमारी आवाज? नहीं सुन सकते। संत पलटू ने कहा, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अभी संत संसार में है, तब संसार का ये हाल है। और जिस दिन संत नहीं रहेंगे, संत महात्मा नहीं रहेंगे, हमारा देश घोर नास्तिक हो जाएगा, पलायनवाद हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा। गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारा। गुरु के बिना दुनिया में अंधेरा, क्योंकि सारे बलों का बल गुरु बल है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, असारा संसार से गुरु बल तरो। अगर इस संसार सागर को तरना हो तो गुरु बल प्राप्त करो। और गुरु बल प्राप्त करने से क्या होगा? कहते हैं, गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। तुम्हारे सकल दुख जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, ये नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्संग करने के लिए, ये मासिक सत्संग है, यहाँ के पदाधिकारी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे गुरुदेव की जो परंपरा है, इस सत्संग का, हमारे गुरुदेव कहते थे, जहां भी रहो सत्संग करो। आज गुरुदेव का पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं।
संतों का कितना उपकार है हमारे जीवन में। पंच पापों से बचने का हम लोगों को उपदेश किए, और जहां तक हो हर सत्संगी बचने का प्रयास करता है, हर सत्संगी ध्यान भजन करने का प्रयास करता है, और हर सत्संगी गुरु के ज्ञान का प्रचार करने का भी प्रयास करता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी गुरु के रास्ता पर हम चलेंगे, गुरु के ज्ञान का पालन करेंगे, एक न एक दिन हम लोग मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आपका संत मत क्या सिखाता है? अचानक पूछ दिया तो मैंने कहा, हमारा संत मत सोए हुए को जगाता है, जगे हुए को उठाता है, उठे हुए को बैठाता है, बैठे हुए को चलाता है, चलते हुए को दौड़ाता है, और दौड़ते हुए को ईश्वर परमात्मा तक पहुंचा देता है। हमारा संत मत क्या करता है? हमारा संत मत आध्यात्मिक ज्ञान देता है, हमारा संत मत सदाचार शिष्टाचार का ज्ञान देता है, और हमारा संत मत बिंदु नाद का ध्यान करवाता है। ऋतु गुरुदेव ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। अभी हमारे स्वामी महेंद्र बाबा संत गुरु नानक साहब की बात बतला रहे थे। आज परम संत गुरु नानक साहब की पावन जयंती, और पूर्णमासी के दिन है। गुरु नानक साहब कहते हैं, पूरे गुरु की भी अंत बढ़ाई। सदगुरु पूर्ण होते हैं, और पूर्णवासी का चांद भी पूर्ण होता है। इनकी बढ़ाई कैसी है? तो कहते हैं बेअंत है, अनंत होता है। संत का ज्ञान अनंत होता है। संत ईश्वर को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं, और ईश्वरीय शक्ति हमें भी प्रदान करते हैं। आप लोहा को देते हैं, चुंबक को देते हैं। चुंबक में लोहा को घर्षण करते हैं तो चुंबक का गुण लोहा में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से संत की वाणी हम सुनेंगे, संत जो हमें ध्यान करने की साधना बताए, हम त्रिकाल संध्या करेंगे तो गुरु का जो बल है, गुरु की जो ताकत है, गुरु की जो ऊर्जा है, गुरु की जो शक्ति है, वो हमारे अंदर प्रवाहित होती है। संत गुरु नानक साहब के संबंध में, गुरु नानक साहब का जन्म पंजाब में हुआ था। पंजाब का तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी। इनके पिताजी का नाम कालू राम था। ये बचपन से बड़े धार्मिक थे, सदाचारी थे, भद्र थे। इनके पिताजी ने एक बार भेजा, सच्चा सौदा ले आओ बाजार से। इन्होंने सोचा सच्चा सौदा क्या है? रास्ते में एक दर्जन महात्मा दिखाई पड़े, भूखे थे। आप बेटा, हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ। गुरु नानक साहब ने सोचा कि हमारे पिताजी ने सच्चा सौदा लाने को कहा, तो सच्चा सौदा और क्या हो सकता है? संतों की सेवा कर देंगे, यही सच्चा सौदा। बाजार में गए, दही चूड़ा चीनी खरीद लिए, कुछ पत्तल ले आए, महात्मा लोगों को बैठा करके दही चूड़ा चीनी खिला दिए। महात्मा लोगों ने इनको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा नानक, एक दिन तुम दुनिया में नाम करोगे, दुनिया में तुम्हारा जय जयकार होगा। और यही गुरु नानक साहब।
अभी वेद मंत्र का पाठ आपने सुना, बुद्धि योग, जिसकी व्याख्या हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज सुना रहे थे। बुद्धि योग क्यों कहा भगवान ने? बुद्धि का योग करो। हमारी बुद्धि खराब हो गई क्या? हमारी बुद्धि असंतुलित हो गई है, असमाहित हो गई है। इसलिए बुद्धि के साथ योग करने के लिए कहा। भगवान ने केवल बुद्धि के साथ योग करने के लिए नहीं कहा, कर्म के साथ योग करने के लिए कहा। इसलिए गीता का 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। लेकिन भगवान ने तीनों को एकांगी नहीं छोड़ा, तीनों के साथ योग शब्द का प्रयोग किया। कर्म के साथ योग जोड़ा तो क्या हुआ? कर्म योग। ज्ञान के साथ योग जोड़ा तो हो गया ज्ञान योग, और भक्ति के साथ योग जोड़ दिया तो हो गया भक्ति योग। हमेशा योग कीजिए, कर्म करते हुए भी योग कीजिए। ऐसा नहीं कि परमानंद गुरुदेव ने कहा कि त्रैकाल संध्या करो तो 3 घंटा ध्यान किया और बाकी कई घंटा बच गया। 24 घंटा में 3 घंटा माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 21 घंटा। 21 घंटा क्या करिए? ध्यान नहीं कीजिए। अरे 3 घंटा ऐसा ध्यान कीजिए कि 24 घंटा ध्यान होता रहे। कुंभकार को देखते हैं, घड़ा बनाता है। अब घड़ा बनाता है तो उसके पास एक डंडा भी होता है, मिट्टी को चाक पर रख देता है, डंडा को घुमा देता है और घड़ा को ठोक ठाक करके बनाता है, फिर एक धागा के सहारे काट लेता है। लेकिन घड़ा बन जाने के बाद भी वो चाक घूमते रहता है। हमारा चाक घूमते रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि 3 घंटा ही ध्यान किए, हमेशा मानस जप, मानस ध्यान। आप देखते होंगे गाय भैंस को, ये जुगाली करती है ना, पहले खा लेती है, उसके बाद जुगाली करती रहती है। इसलिए ध्यानाभ्यास तो कीजिए, लेकिन मानस जप, मानस ध्यान, जुगाली हमेशा करते रहिए। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से तुक जाए, कह कबीर सुमरन किए, साहिब माहे समाए। हमेशा सुमिरन कीजिए। गुलाल साहब कहते हैं साधु सुमिरन भजन करो। लेकिन भजन बैठ के होता है। आप दृष्टि योग की साधना आप बैठ करके कर सकते हैं, चलते फिरते नहीं कर सकते दृष्टि योग की साधना। लेकिन मानस जप और मानस ध्यान चलते फिरते भी कर सकते हैं। इसलिए गुलाल साहब ने कहा साधु सुमिरन भजन करो। सुमिरन अलग चीज है और भजन अलग चीज है। मैं महर्षि संतसबीर जी महाराज से एक बार पूछा कि हुजूर, सदगुरु कबीर साहब की वाणी में है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमान, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इसका अर्थ समझाया जाए, समझाने की कृपा करें। मैंने एक जिज्ञासा और भी किया कि परमानंद गुरुदेव बाबा साहब के पास गए थे, नादानुसंधान की दीक्षा के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि लाला देख, मैंने 32 साल तक दृष्टि योग की साधना किया है, तो कम से कम 10 साल तक दृष्टि योग की साधना कर। ये लंबा मार्ग क्या है? कार्य लंबा मार्ग दृष्टि योग का साधन है। दृष्टि योग का साधन में बहुत समय लगता है। प्रकाश का जो साधन है, जिसको डिवाइन साउंड कहते हैं बाइबल में, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, क्योंकि उठपटांग रास्ता है। इसमें सदगुरु अपने शिष्य को संभालते हैं पल पल में। भीतर का जो प्रकाश है उसको पकड़ने के लिए, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, उसी तरह से है साधक भटकता है, लेकिन सदगुरु पल पल में बचाते हैं। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को भटके हुए शिष्य को सदगुरु रास्ता बताते हैं और सत्य मार्ग में ले जाते हैं, सन्मार्ग में ले जाते हैं, बुराइयों से बचाते हैं।
लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम इस बात को इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हम सत्संग नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उसको मनन नहीं करते हैं। मनन भी करते हैं तो ध्यान साधन नहीं करते, ध्यान साधन करते भी हैं तो सदा विचारहीन होकर के रहते हैं। इसलिए पूरी लाभ हम लोग नहीं उठा पाते। पूरी लाभ उठावे, इसलिए पूरा आदेश का पालन करना चाहिए। लंबा मार्ग दूर है, ये लंबा मार्ग दृष्टि योग का साधन है, और परमात्मा का घर दूर है, अब विकट रास्ता है, दुर्गम मार्ग है। कठोपनिषद में भी कहा गया, उठित जागृत प्रत्य वरान्य बोधता सुरस्य धारा निष्ठा दुर्गम। यहाँ भी दुर्गम शब्द आया। पथस्थ कवियो वदंती, ये रास्ता बड़ा दुर्गम है, बड़ा उत्पटांग है। इस रास्ते में सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु सीधी से उक्त रहे शब्द बिगुना, ताको काल घसीटी है रात गगन मंडल के बीच में तहमा जल के नूर निगुरा महल न पावई, पहुंचेगा गुरु बाका पर्दा खोल के सन्मुख दे दीदार, बाल से नहीं साइया। आगे क्या है? आदि अंत का। यार आप लोग भी कुछ बोला करिए, आप लोग के लिए भी कुछ छोड़ते हैं। नूर कहां झलकता है? जहां दृष्टि की दोनों धार, बाईं हाथ की बाईं धार और दाईं हाथ की दाईं धार, दोनों एक जगह मिलती है। हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर समझाते हैं, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निस्तर में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। जब हम कलम से कुछ लिखते हैं तो कलम की नोक को कागज पर रखते हैं तो वहां पर एक बिंदु बनता है। अब कैसा बिंदु बनता है? कलम की जैसे स्याही हो, अगर स्याही नीली रंग की हो तो बिंदु नीली। दोनों दृष्टि धारों ईड़ा और पिघला जब मिलती है एक जगह, तो वो जो रेखा बनती है वो ज्योतिर्मयी रेखा बनती है। तो चेतन की धार ज्योतिर्मयी है, इसलिए उससे जो बिंदु बनती है वो भी ज्योतिर्मयी होगी। तो हम लोग जैसे ही कलम को कागज पर रखते हैं तो एक बिंदु बनता है, तो बिंदु से ही हम फिर शब्द बनाते हैं। पहले बिंदु बनता है, फिर शब्द बनता है, यानी बिंदु में तहनाद बोले। सबसे पहले बिंदु ध्यान करते हैं, फिर प्रकाश होता है, उसके बाद फिर शब्द ध्यान करते हैं। अब देखिए, उसी बिंदु से हम चित्र भी बना लेते हैं, दुर्गा का, काली का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, जिनका भी बनाना चाहे, सदगुरु का बना लेते हैं। तो सबका आधार क्या है? बिंदु है। बिंदु पीठम वृद्ध विद्या नाद लिंग उपस्थित, तो बिंदु आधार है। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे बिंदु दो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दूंगा। और सर आइजैक न्यूटन ने कहा, आवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बलों के समानुपाती होता है और बल की दिशा में कार्य करता है। थर्ड लॉ में न्यूटन महोदय ने फिर कहा, जहां पर गति का 3 नियम बताया, उन्होंने कहा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टि धार को जोड़ते हैं, वहां बिंदु का उदय होता है। यदि बिंदु के ऊपर हमारी चढ़ाई हो जाए तो वह झटका मारता है, याद रखें। जैसे ही साधक उस बिंदु ध्यान में प्रवेश करता है, उसके शरीर में एक तरह का कंपन होता है, सूरत में एक तरह का कंपन होता है। ये तो जो करता है वही जानता है। जो मिठाई खाता है उसी को पता है कि मिठाई का स्वाद कैसा है। जो साधन भजन करता है उसको पता है।
कि अंगद का स्वाद कैसा है। लेकिन एक बात है, जो साधन भजन में अपना मन लगाता है, जो साधन भजन में अपना समय लगाता है, जो ईमानदारी के साथ साधना करता है, उसको जरूर मिलता है और वो बहुत सुखी इंसान है। आज दुनिया में कितनी तबाही, आज दुनिया में कितनी परेशानी, आज दुनिया में कितनी लालच। अगर हमारे पास आंतरिक संपत्ति है, अगर हमारे पास साधना का बल है, तो हम सदा संतोष में रहते हैं। आपका सब काम बन जाता है, आपके पास संतोष नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास क्षमा नहीं है, आपके पास शीलता नहीं है, सब कुछ, सब काम खराब हो जाता है। भगवान बुद्ध की बात मैं सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध एक जगह बैठे हैं पीपल के गाछ के नीचे। एक साधक आ जाता है, भगवान बुद्ध से कहता है, भगवान हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। बुद्ध ने कहा बैठो। एक काम करोगे? बोला हाँ करेंगे। बोला मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। भगवान बुद्ध ने अपना कमंडल ले दिया, गया सरोवर में जल लाने के लिए। देखा हाथी, घोड़े, जंगली जानवर जल में स्नान कर रहा है, पानी पी रहा है। सरोवर का जल गंदा हो गया था। उन्होंने सोचा कि गंदा जल क्या भगवान बुद्ध पिएंगे? नहीं पिएंगे गंदे जल को। तो उन्होंने क्या किया? वापिस आ गया। भगवान बुद्ध ने पूछा कि जल नहीं लाया? तो कहा बनते जल गंदा था, आप उस जल को नहीं पीते इसलिए मैं नहीं लाया। 2 घंटे के बाद भगवान बुद्ध ने पुनः भेजा, बोले जाओ जल ले आओ। वो जल लेकर आ गया। भगवान बुद्ध ने जल पी लिया। उन्होंने कहा कि भगवान हमारा जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बुद्ध ने कहा देखा तू सरोवर में गया, पानी कैसा था? तो पानी तो बहुत गंदा था, पीने योग्य नहीं था। लेकिन 2 घंटे के बाद पुनः तू गया तो पानी बिल्कुल निर्मल हो गया था, स्वच्छ हो गया था। हमारे जीवन में भी इसी तरह से गंदगी आती है, हमारा जीवन प्रतिकूल हो जाता है, हमारे जीवन में समस्याएं आती है। लेकिन अगर तुम्हें धीरज है, अगर तुम्हें गंभीरता है, अगर तुम्हें साधन वजन है, तो पुनः वो दुख सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो हम भी अपने को स्थिर बनावे, अपने को गंभीर बनावे। ये तभी होगा जब आप सत्संग करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। हम महापुरुषों की जीवनी नहीं पढ़ते, हम किसी एक्टर की जीवनी पढ़ते हैं, हम किसी और ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं जो पढ़ने योग्य नहीं है। आप संतों की जीवनी पढ़िए, परमाराध्य गुरुदेव की जीवनी पढ़िए। आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो मुझको कहिएगा। आप पूरा रात रोइएगा, परमाराध्य गुरुदेव महर्षि परमहंस जी महाराज की जीवनी पढ़िए। कितना कष्ट उठाया है। भगवान बुद्ध का जीवनी पढ़िए, भगवान महावीर का जीवनी पढ़िए, बाबा सूरदास का जीवनी पढ़िए, भक्तिमती मीराबाई की जीवनी पढ़िए, आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। संत कबीर इतना रोते थे, इतना रोते थे, भजन करते थे, बहुत रोते थे। कबीर साहब की चौपाई है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर साहब इतना रोते थे परमात्मा के वियोग में कि उनका धोती का पल्ला भीग जाता था। भक्तिमती मीराबाई इतनी रोती थी, साड़ी का पल्ला भीग जाता था। भगवान बुद्ध जब सोकर के उठते थे तो आंसू से तकिया भीगा हुआ रहता था।
परमानंद गुरुदेव जब सोकर उठते थे तो उनका आंसू से तर जाता था। परमात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं। परमात्मा के लिए बहुत कुछ करना होता है, बहुत त्याग करना होता है। जब सब कुछ त्याग देते हैं तो परमात्मा भी आपसे अलग कहा जाता है। परमात्मा भी आपसे मिलता है क्योंकि आप भी उसी उन्हीं के स्वरूप है। परमात्मा न कहीं खोया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परमात्मा कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे। हमारे सम्मानीय विद्वान धनेश्वर बाबू बतला रहे थे गुरु की महिमा। सदगुरु के पास जाइए आप। भगवान कृष्ण बताते कैसे जाइए, तो कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। हे अर्जुन, वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के शरण में जाओ, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करो, हे गुरुदेव मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो सदगुरु आपको ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान बता देंगे। सदगुरु मिले तो हो रहे बाबू, नहीं तो परले हुआ। जीवन में अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो मुबर जाते हैं। आइंस्टीन ने लिखा है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस and importance of the opportunity, you are knocking at our door. That is only condition of perfection. यदि हम परमात्मा के प्रति हमारी भूख है और हम परमात्मा के सामने रोज उनकी स्तुति करते हैं, उनको पाने का यत्न करते हैं, तो हम उस टावर डोर के पास खड़े हैं, हम उस परमात्मा के सामने खड़े हैं। वो परमात्मा किसी न किसी दिन हमको जरूर उठाएंगे। क्योंकि क्राइस्ट जीसस ने कहा, whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा को गुणानुवादन करेगा वो यम के फंद से सदा के लिए छूट जाएगा। और निकलने का साधन गुरुदेव ने बताया कि अगर जम से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो अरिल में गुरुदेव लिखते हैं, काल मुख से निमुख भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए। अगर काल के मुख से निकलना चाहते हैं तो ध्यान के बल से आप निकल सकते हैं। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे मछली फंसाने वाला, जैसे बंसी में चाली को घुसा देता है, बंसी में चाली को घुसा देता है और पानी में डाल देता है। मछली आती है और बंसी सफेद चाली को निकल जाती है। मछुआ क्या करता है, छिप लेता है उसको, मछली के गलफड़े में बंसी फंस जाती है। गुरुदेव ने कहा कि जैसे मछली फंसाने वाला बंसी डाल करके पानी में छोड़ देता है, ऐ साधको तुम भी उसी तरह से ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो। तुम्हारे ध्यान की बंसी में वो परमात्मा को एक दिन फंस जाएगा। फंस जाएगा मतलब तुम उसको जान लोगे। तो परमात्मा को जानने का साधन संत महात्मा ध्यान ही बताते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने ध्यान पर बड़ा बल दिया, सत्संग पर बहुत दिया, सदाचार और शिष्टाचार के ऊपर बहुत बल दिया। इस संत मत का अगर कहिए तो यह स्तंभ है, इसके बिना आप ढलैया नहीं कर सकते। ढलैया नहीं करेंगे तो गिर जाएगा। इसलिए हमारा नींव बहुत ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी जहाँ पर पंचशील बताया है वहां पर सबसे पहले ब्रह्मचर्य भी बताया है। ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं हो तो ध्यान भजन में भी हम आगे नहीं बढ़ते। मकान बनाते हैं, उसका नींव अगर कमजोर हो तो ऊंचा मकान नहीं बना सकते, आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है तुम जानते हो? तो कहा जैसे टूटा हुआ धनुष हो। टूटा हुआ धनुष लेकर के आप रणभूमि में युद्ध नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपकी धनुष की डोर टूटी हुई है,
ठीक उसी प्रकार से अगर ब्रह्मचर्य की डोरी टूटी हुई है तो आप ध्यान भजन नहीं कर सकते, आपको साधना में मन नहीं लगेगा, आपको सत्संग में नहीं मन लगेगा, आपका मन टूटा हुआ रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड ब्रह्मचर्य इज डेथ। ब्रह्मचर्य जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश मृत्यु है। ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है तुम जानते हो, तो कहा जैसे टूटा हुआ धनुष। अर्जुन का धनुष की डोर अगर टूटा हुआ होता तो एक बार चलता, भीष्म पितामह और कर्ण को धराई से कर करता, द्रोणाचार्य को मारता, नहीं मारता। तो हमारा भी धनुष की डोरी बिल्कुल मजबूत हो और निशाने पर हो, तभी ये काम होता है। इसलिए जरूरत है हम अपने को संभाले, हम अपने को सुधारे। बहुत जन्म बीत गया, कितने बार हम लोग जन्म लिए, किन किन जोने में जाना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा अगर मनुष्य के हड्डी को जमा किया जाता तो हिमालय पहाड़ बन जाता, यदि उसके अश्रु कणों को जमा किया जाता तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बन गया होता। फिर भी हम भजन नहीं करते, हम परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करते, इसलिए तो हमारे जीवन में दुख जाता नहीं। इसलिए भागवत महापुराण में भी कहा गया वैराग्य। आप पढ़िए भागवत, भागवत में 4 अक्षर है, 4 वर्ण कही, भगवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। ये 4 चीज अगर हमारे जीवन में है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, तो हम परमात्मा को जानते हैं। समय कितना है देखिए, समय कितना हुआ? 10:37 और चले 10-11 बजे तक। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। रामचरित बाबू बोल रहे हैं 11 बजे तक। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हम सुनाने के लिए आए हैं, आपको सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बस अति आप ध्यान से सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। देखिए आप अगर ध्यान साधन करिएगा तो दुनिया का करंट आपको नहीं मारेगा। करंट समझते हैं ना, करंट लगा हुआ किसी को, आप बिजली के मिस्त्री को देखिए, वो हाथ में रखता है पिलास, पिलास रखता है ना, आप पिलास से नंगा तार को काटता है, उसको करंट लगती है? करंट नहीं लगती है। क्यों? उसके हाथ में पिलास है, और पिलास का जो कवर है वो प्लास्टिक का है, उसमें बिजली पास नहीं होता है, होता है। ठीक उसी तरह से आप यदि योग साधन करेंगे तो संसार का करंट नहीं मारेगा आपको। करंट तो इसलिए मारता है, हम माया से विमुख हो जाते हैं, हम माया में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर करंट नहीं है, हमारे अंदर चेतन की धार नहीं है, हम चेतन की धार को पकड़े नहीं है। इसलिए चेतन धार को पकड़ने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। चेतन का मतलब प्रकाश भी होता है, चेतन शब्दात्मक भी होता है और प्रकाशमय भी होता है। तो चेतन की धार को पकड़े, कैसे पकड़े? तो गुरु नानक साहब का कहते, गुलाम साहब कहते हैं, बड़ा सुंदर गुलाम साहब कहते हैं, हाँ उलट देखो घट में ज्योत प्रसाद, उलटिए। और सदगुरु कबीर साहब भी उलटने के लिए कहते हैं, उलट 5 लो पैडो पकड़ो, पसरा मना बटो, और कहत कबीर सुनो भाई साधो तब पैगो निष्ठा। उलटिए। तो कैसे उलटिएगा? हमारा मन तो बहिर्मुखी है, हम बाहर में चलते हैं, हम बाहर में देखते हैं। एक आदमी जा रहा था, बोझा ढो रहा था और बोलता है हमारा पगड़ी कहाँ गिर गया? पगड़ी गिर गया। अरे पगड़ी तो तुम्हारे माथे पर बना होगा। तो बहिर्मुख जब हम होते हैं तो देखते हुए नहीं देखते, कभी कभी देखते हैं, हम देखते हुए नहीं देखते हैं। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो सामने में है और फिर भी उसको ढूंढ रहे हैं। चेतन की धार यदि रहेगा, प्राण से यदि कोई काम होगा, हृदय से यदि कोई काम होगा, तभी काम बनेगा।
इसलिए हम अंतर्मुख बने। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। अब प्रभु बिना नहीं विश्राम, विश्राम भी नहीं मिलेगा। अंतर पथ चालो, अंदर में चलिए। तो अंदर में कौन चलता है? ये संसार देखिए नाम रूपात्मक है, इसमें नाम है, रूप है। एक नाम को पकड़िए तो सब नाम छूटता है, फिर एक रूप को पकड़िए तो दुनिया का सब रूप छूट जाता है। लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा। आप समझेंगे कि इतना सही हमारा काम चल जाएगा, सो नहीं। आपको और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो कहते हैं और आगे बढ़िए, बिंदु ध्यान कीजिए, फिर और आगे बढ़िए, नाम ध्यान कीजिए, शब्द साधन कीजिए। कबीर साहब कहते हैं साधु शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, कई शब्द कही ले जाए। साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द को पकड़िए। शब्द में भी वर्णात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द है जैसे राम राम, शिव शिव, हरि हरि, ये वर्णात्मक है, इसका उच्चारण मुख से होता है। लेकिन ध्वन्यात्मक जो शब्द है उसका उच्चारण मुख से नहीं होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है, उसको ध्यान में पकड़ते हैं, ध्यान के माध्यम से उसको पकड़ते हैं। वो उलट करके ही पकड़ा जाता है, उलट पांचवें पैडे पकड़ो। तो हम जो बहिर्मुख है अंतर्मुख हो जाए। कहते हैं जगत में रहो 36 भय, संसार में कैसे रहो? कहते 36 की तरह। हम 33 की तरह हो गए। 33 ईश्वर की तरफ हमारा पीठ कर दिए हैं, और ईश्वर की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। पीठ कर दिए, जगत पीठ दे भाग रही है। संसार की तरफ पीठ करके भागो, संसार की तरफ मुख मत करो, वीर बनो। हमारे गुरुदेव ने कहा आओ वीरो मर्द बनो। अब जेल तो रहते जनाब, हम लोग जेल में है। कैदी को देखते हैं, कभी सुख मिलता है? कैदी जेल में है, उसको कभी सुख मिलता है? समय पर भोजन नहीं मिलता, प्यास लगी है, पानी नहीं मिलता, कई दिनों से स्नान नहीं किया, कई दिनों से कपड़ा साफ नहीं किया है, मक्खियां बन कर रही है, बड़ा दुखी है, अशांत है, परेशान है। उसको लगता है कि अगर कोई मौका दे दे तो हम समुद्र में छलांग मार दे अथवा चाकू भोंक दे, पेट में मर जाए। लेकिन ऐसा भी छूट नहीं है। अब कितनी तबाही है, कितनी परेशानी है। गुरुदेव कहते हैं जीवात्मा को कैदी, आओ वीरो मर्द बनो। लेकिन आप मर्द बनिए, आप वीर बनिए, जेल से निकलिए। ये सब जो समियाना गड़ा हुआ है, आपको खाने की रोटी नहीं मिलती क्या है? हम भंडारा हो रहा है तो वो भोजन करने आया है? नहीं नहीं नहीं, कैद से निकलने के लिए आया है। सबके पास भोजन है, सबको रहने के लिए सोफा सेट। लेकिन यहाँ आप इसलिए आए हैं कि जन्म जन्मांतर का जो दुख है, ये दुख सदा के लिए छूटे। इसके लिए आप सत्संग करते हैं। बहुत लोग आए हैं, माता बहने भाई सब अच्छी भावना लेकर आया है, कोई गलत भावना से नहीं आता, सब अच्छी भावना से आते हैं। क्योंकि परमाणु टकराते हैं। सत्संग में आने से लाभ इसलिए होता है कि सब सात्विक परमाणु लेकर के आए हैं, और एक परमाणु दूसरे से टकराता है, और कमजोर जो जीव है वो भी मजबूत होता है। जो आत्मबल से कमजोर है वो आत्मबली हो जाता है। इसलिए सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सत्संग में आइए, सत्संग की बात को बढ़िया से सुनिए, और सुन करके इसको बढ़िया से मनन कीजिए, फिर निधिध्यासन कीजिए, फिर अनुभव ज्ञान होता है। एक दिन की बात नहीं, क्या सत्संग सुन लिए? आप सुन लीजिए, कहते हैं बहु काल करिए सत्संगा, तब हुई है संशय सब भंगा। एक पक्षी राज गरुड़, जब जीव बहुत काल तक सत्संग करता है तब उसके मन का संशय दूर हो जाता है। संशय क्या है? ईश्वर नहीं है, नहीं ईश्वर नहीं है, ये संशय। अगर ईश्वर को विश्वास हो जाए, ईश्वर है, विश्वास को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास का भक्ति करेंगे नहीं। आपको कैसे पता है हमारे पिताजी है? आपको कैसे पता है हमारी माता जी है? आपके पिताजी के बारे में कौन बताया? आपकी मां ने बताई कि तुम्हारे पिताजी है, तो हम विश्वास करते हैं ना कि हमारे पिताजी है। ठीक उसी तरह से हमारे ऋषि मुनि है,
वो कहते हैं राम कृष्ण शिव ईश्वर ये है, तो हम लोग उसको विश्वास करते हैं। बिना विश्वास भगति नहीं, तेज मेरा धर्म है न राम, और राम कृपा मेरे सपने ही, जीवन रहे विश्राम, बिना विश्वास का भक्ति नहीं। इसलिए हम विश्वास करें, श्रद्धा करें। गोस्वामी जी ने कहा पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। पार्वती मैया की श्रद्धा है तो भगवान शिव विश्वास रूप है। भगवान कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसमें श्रद्धा विश्वास है वो ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो हम श्रद्धा विश्वास करें, सत्संग में आवे, और सत्संग में आकर के सत्संग की बात जो सुने उसको अपने घर में मनन करना चाहिए। बड़ी बात सबसे है, आज हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत झगड़ा है। आज हमारे घर परिवार समाज टूटता नजर आता है। यहाँ हम सत्संग कर लेते हैं, घर में लड़ाई कर लेते हैं। तो आप सत्संगी हैं? बोली यहाँ आए हैं, यहाँ सत्संग सुनते जाएंगे, अपने सास से झगड़ा कर लेंगे, ससुर से झगड़ा कर लेंगे, अपने पिता से झगड़ा कर लेंगे, तो सत्संग हुआ? आपका सत्संग नहीं हुआ, ये नकली सत्संग आपकी। अगर आप सत्संगी हैं तो आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, आपके अंदर सावधानी होना चाहिए, आपके अंदर चेतना जागृत होना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो सत्संग में आना आपका सार्थक होता है। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि अगर सत्संग में आप आते हैं श्रद्धा से, अगर लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन सुनते हैं बढ़िया से, देखिए सुनना भी काम आएगा। श्रवण ज्ञान एक ज्ञान है। अगर श्रवण ज्ञान भी आप बहुत कर लिए तो मनन ज्ञान के लिए फिर मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा। अगर मनन कर लिए तो निधिध्यासन ज्ञान के लिए आपको फिर अवसर परमात्मा देंगे। आप निधिध्यासन ज्ञान कर लिए तो आपको अनुभव ज्ञान के लिए फिर मनुष्य का शरीर आपको परमात्मा देंगे। इसलिए क्रम है, ये भक्ति का संस्कार है। सदगुरु कबीर साहब को कही दिए, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जो गिराए अनंत, ऊंच नीच न जन्म ले, तब वो संत को संत। ये भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। एक गजेंद्र नाम का हाथी को भी जब ग्राह में पकड़ा तो उन्होंने भगवान को पुकारा, नमः कमल नाभाय, नमस्ते जलसायिने, नमस्ते केशवानंदाय, वासुदेवाय नमस्तुते। पकड़ लिया। और बताइए 10,000 हाथी का बल है उस गजेंद्र में, पकड़ लिया, निकल गया पैर को। अब 10,000 हाथी का बल है, उधर खींचे इधर खींचे, उधर खींचे इधर खींचे। बहुत दिनों तक युद्ध चला। हाथी का सारा खून पी गया ग्राह और धरती पर गिर गया। लेकिन किसी जगह में भक्ति किया था, उन्होंने भगवान को बुलाया, कमल का फूल तोड़ करके अर्पण किया। भगवान दौड़े और भगवान आकर के देखे कि गजेंद्र तो बिल्कुल गिरा पड़ा है, आंख से अश्रु है, और उसके रोए रोए से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। देखिए आवाज सुनकर के भगवान दौड़ जाते हैं। आप क्या मानस जब करते हैं तो क्या, अरे जाकर के वहां गुरुदेव के दरवाजे में जाकर टकराता है वो। हाँ, और गुरुदेव आपकी रक्षा करते हैं। आप ऐसा नहीं समझिए कि हम मंत्र जपते हैं, आप अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं तो उनको पता नहीं है, उनको सब पता है। भगवान को पता था, भगवान दौड़े और ग्राह को पकड़ करके भगवान ने हाथी के पैर को ऊपर खींचा और हाथी का पैर बाहर निकल गया। वहां पर ग्राह मर गया। तो बोलता है गजेंद्र भगवान से, हे प्रभु, मैंने अपना कल्याण के लिए आपको बुलाया था, लेकिन आपने तो हमारा कल्याण नहीं किया, पहले ग्राह का कल्याण कर दिया। तो भगवान कहते रे भाई कितना समझाऊं, जो हमारा भक्त का चरण पकड़ लेता है ना, उसका कल्याण मैं पहले करता हूँ। तू हमारा भक्त है ना, इसलिए तू तुम्हारा चरण पकड़ लिया ग्राह ने, तो ग्राह का उद्धार पहले कर दिया। हे गजेंद्र, अब तुम्हारा उद्धार मैं करूंगा। तो इसी तरह से हम अगर साधन करेंगे, हाथी भी पुकारता है तो भगवान आ जाते हैं। तो क्या हम पुकारेंगे तो फिर भगवान नहीं आएंगे? एकदम निश्चित है। कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान मिलते हैं वेदज्ञ को, जो बड़ा विद्वान है, ब्राह्मण है, बहुत सुंदर को भगवान मिलते हैं। हाँ, ऐसी बात है। अगर ऐसी बात होती तो माता सबरी को कैसे मिलेंगे?
भिन्न नीची जाति की, कुछ पढ़े लिखे नहीं, भोला बन जाओ, अहंकार को छोड़ दो, अपने अहंकार को छोड़ो, सीधा बनो, सरल बनो, परमात्मा मिलेंगे आप। भोले भाव मिले रघुराया, टेढ़ा चाल कोई नहीं पाया। तो हम सीधे बनेंगे, सत्संगी बनेंगे तो परमात्मा तो हमारे जीवन में तो मिलते ही हैं, मिलेंगे ही। इसके लिए ही हमें साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और अपने को वीर समझना चाहिए, कमजोर न समझिए। जंगल में खरगोश रहता था, ठीक है, बड़ा कमजोर जानवर है खरगोश, अपने को कमजोर भी मत समझिएगा, अपने को बहादुर समझिए। आप दुनिया में सब काम करने में समर्थ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तभी तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा वैज्ञानिक आज मंगल ग्रह तक पहुंचा है, चंद्रमा तक, दक्षिणी तल पर भी पहुंच गया, पहुंच गए ना भारत। किसी मामले में कम है, आप भी किसी मामले में कम नहीं है, अपने को कमजोर मत समझिए। तो खरगोश था, बहुत कमजोर था, कुत्ता खरीदे थे तो भागे, बिल्ली के डर से भागे, आदमी के डर से भागे। एक दिन सोचा खरगोश की परमात्मा ने सबसे ज्यादा कमजोर हम ही को बनाया, परमात्मा ने हमारे से बड़ा जुलूम किया। तो खरगोश झाड़ी में बैठा बैठा सोच रहा था, विचार कर रहा था कि चलो आज हम मर ही जाएंगे, तालाब में कूद करके मर जाएंगे। तो सुबह में ही सब बात सोच लिया, सुबह में दौड़ा, दौड़ते 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 तालाब के किनारे पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो बोला, बैठा था अपने दर्शक, देखा कि कहाँ जा रहा है। अब धड़ाम से कूदने लगा, ठीक है ना, तो बोला सावधान। बोला सावधान क्या? बोला अरे हम तो सोचे थे कि परमात्मा ने हमारे साथ बहुत जुलूम किया, सबसे कमजोर हम ही को बना दिया, लेकिन हमसे कमजोर तो तू ही है कि हमारे डर से भाग रहा है, हम नहीं मरेंगे, अब हम नहीं मरेंगे। तो अपने को कमजोर नहीं समझिए, आप बहुत बलवान है, आप सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए साधन कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए और परोपकार कीजिए, राष्ट्र देश की सेवा भी कीजिए। अपने लिए मत जिए, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है न? केवल धन को कमाने में ही अपना समय नहीं बताइए। विवेकानंद जी ने कहा, हाँ, जब उसको लोगों ने गुलाम देश का आदमी कहा, ब्लैक इंडियन, पुलिस इंडियन कहा, तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अरे अमेरिका के लोगों, तुम्हारा देश की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, तुम्हारा साइंस बहुत डेवलप है, एडवांस है, लेकिन तुम अभी इंसान की तरह धरती पर काम चलना सीखे हो। ठीक है, तुम मछली की तरह जल पर तैरना सीखा है, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीखा है, लेकिन इंसान की तरह धरती पर भी चलना नहीं सीखा है। इंसान की तरह धरती पर हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के महात्माओं ने सीखा है। उन्होंने कहा, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ, फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर a few days, these are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. That is only condition of perfection. One person will go the deep consciousness that by find out to God, realize to God. कथा है कि धन जवानी पर सदा नहीं रहते हैं। आज आप पीएम है, आज आप सीएम है, आज कुछ भी है, लेकिन कल भी रहेंगे। 5 साल के बाद कुर्सी छिन जाएगी, अगर सरकार गिर गई तो पहले भी छिन सकती। तो इसलिए अपने आप में रहिए, कोई अहंकार मत कीजिए, देश और समाज की सेवा कीजिए, भजन कीजिए। जीवन 2 दिन का है, इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से